अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग CS 204 का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ है। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूँ, मैं पिछले लेक्चर को रिकैप करना चाहूँगी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी देखी थी, जिसके अंदर हमने उसका ओरिजिन देखा, उसमें हमने सिफर टेक्स्ट देखा, उसमें एक कन्वेंशनल अप्रोच देखी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देखी और हाइब्रिड अप्रोच देखी। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ के ऊपर है। इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। साइबर लॉ का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस। कहते हैं साइबर लॉ जो है वो सारे रूल्स हैं, रेगुलेटरी और या लीगल एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेट के और उसको यूज़ करने वाले यूज़र्स के, उसको हम लोग साइबर लॉ कहते हैं। इसके अंदर हमें साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहते हैं साइबर मर्डर, इससे क्या मुराद है कि अगर कोई हैकर है वो चेंज कर देता है इंसुलिन को पेशेंट की ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, और वो पेशेंट नर्स उस को वो इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट कर देती है, इससे जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम साइबर मर्डर कहते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ी कि कोई अननोन बंदा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा दे कि हमारी जान को भी खतरा पड़ जाए। हमें इसकी ज़रूरत इससे भी पड़ी कि हम लोग ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं, हमारे बिज़नेस में हर जगह पे ई कॉमर्स फैली हुई है, तो हमें उसकी अपने सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लॉ लगाने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी इश्यूज़ होते हैं, इसके अलावा ईमेल्स वगैरह, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग में कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि हम सिक्योर फील कर सकें साइबर स्पेस में। उसके अलावा ईमेल स्पूफिंग है, फाइनेंशियल क्राइम है, ऑनलाइन गैबलिंग है, सेल ऑफ इलीगल फॉर्जरी, साइबर डिफनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे बचने के लिए हमें साइबर लॉ की ज़रूरत है। इसके अलावा डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म एंड वायरसेस, डाटा डिडलिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, साइबर डिस्ट्रीब्यूट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, इस्लामी अटैक्स, ये सारे जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी जब हम साइबर स्पेस के अंदर साइबर थिंग्स को यूज़ करते हैं, तो हमें फिर साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ती है खुद को महफूज करने के लिए। उसके बाद है टॉपिक द रोल ऑफ लॉ एंड लायर्स। द रोल ऑफ लॉ एंड लायर्स, फर्स्ट रूल ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिलीगेशन। सबसे पहला रोल इसमें जो रूल है वो डिलीगेशन का है, इसको हम हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो रोल ऑफ लॉ एंड लायर्स में कंसल्टेंसी आती है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आते हैं, ब्लेंड ऑफ लॉ और टेक्नोलॉजी आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो साइबर रेगुलेशन और की इवेलुएशन के ऊपर है कि हम कौन कौन सी इवेलुएशन हुई, किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास यूनिसिट्रल 1966 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये इसने रूल्स बनाए। उसके अलावा मॉडल लॉ बने ई कॉमर्स के और ई सिग्नेचर्स के 1996 के अंदर। ये MCQs के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने इनको देखना है। विपो कॉपीराइट रूल्स बने 1996 के ऊपर। विपो परफॉर्मेंस और ट्रीटी रूल्स बने 1996 के अंदर। आई कैन एन यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्ट्रीब्यूट रेगुलेशन पॉलिसी बने 1998 के अंदर। DMCA रूल बने 1998 में। उसके बाद EUCD रूल बने 2001 में और ITA 2000 में। पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो साइबर रेगुलेशंस के 2 रूल्स बने। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में बनी और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2008 में बनी। आज का लेक्चर जो था वो थोड़ा सा कॉन्साइज था और पिछली टॉपिक से रिलेट कर रहा था कि हमें जो जो पीछे प्रॉब्लम्स आई हैं, साइबर मर्डर हो जाते हैं, इस वजह से हमें साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ी, उससे कुछ रोल देखे। उसके अलावा हमने किस तरह से इवेलुएशन हुई साइबर की, कब कब किस किस सन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनाई गई, किस किस चीज़ के रूल बनाए गए। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको MCQs के लिए याद कर लेना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।